हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हरमन से इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त हरमन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि 12th के बाद एग्जैक्टली आपका एंटायर प्रोसेस क्या होगा। जब तक आपका वीज़ा ना आ जाए, टिकट बुकिंग तक एंटायर प्रोसेस आपका क्या होगा उसका मैं आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा। आज मैं काफ़ी देर बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे को एक वेडिंग अटेंड करनी थी, इसलिए अभी लेट अपलोड्स हो रहे हैं, पर अब मैं रेगुलर अपलोड्स करने का ट्राई करूँगा। अगर आपको ऐसी अपडेट्स मेरे बारे में जाननी है तो ज़रूर से मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं अप टू डेट रहता हूँ, ताकि आपको भी वीडियोस का वेट ज़्यादा ना करना पड़े और एग्जैक्टली आपको पता चल जाए कि वीडियोस हमारी कब आएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है कि हम पहले अपनी आईएलटीएस की प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन करने के बाद हमको आईएलटीएस की एग्ज़ाम देनी होती है। एग्ज़ाम देने के बाद जब हम बैंड्स आ जाते हैं हमारे, तो उसके बाद हमारा काफ़ी एक कन्फ्यूजन होता है कि अब इसके बाद क्या, मीन्स कि इसके बाद अब क्या हमारा प्रोसेस होगा और कैसे कैसे हमको आगे जाकर वीज़ा मिलेगा। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चीज़ तो ये हो गई कि जब आपका आईएलटीएस का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको जितने भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, मीन्स कि जितनी भी मार्कशीट्स है वो सारे आपको रेडी करनी है। अगर आप 12th के बाद जा रहे हैं तो आपकी सिर्फ 10th-12th की मार्कशीट लगेगी, और अगर आप डिग्री करके जा रहे हैं तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि डिग्री की आपकी इवेल्युएशन होगी। वो क्यों होता है कि आपको कनाडा वालों के हिसाब से वो डिग्री की इवैल्यूएशन करानी पड़ेगी। इवैल्यूएशन कराने के बाद वो आपको बताएंगे कि ये डिग्री की हमारे यहाँ कितनी वैल्यू है, और उसके बाद आप चूज़ कर पाएंगे अपने हिसाब का कोर्स। तो 10th-12th के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको मार्कशीट अटैच करनी है अपने ऑफर लेटर के लिए। पर डिग्री में ऐसा होगा कि 10th-12th डिग्री और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे आपको इवेल्यूएट कराने के बाद ऑफर लेटर मिलेगा। तो ऑफर लेटर के बाद क्या होता है, आपको जब ऑफर लेटर मिल जाता है मीन्स के वो एक एक्सेप्टेंस लेटर होता है, LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है वो। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मिल जाएगी। आपका कौन सा एड्रेस है, आपने वहाँ पे मीन्स आपका नाम क्या है, वहाँ पे आपका कोर्स का कोड क्या है, कौन सा कोर्स है, कितने टाइम तक होगा, कितने टाइम में ख़त्म होगा, वो सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे इम्पोर्टेंट ये पढ़ लेनी है कि वहाँ पे फ़ीस की डेडलाइन क्या है। जब आपकी फ़ीस की डेडलाइन आप देख लेंगे तो आपको वहाँ पे उतनी तारीख तक अपनी फ़ीस की पेमेंट करनी पड़ेगी, ताकि आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो जाए। अगर आपको सीट कंफर्मेशन करानी है तो आप हाफ़ फ़ीस भी पे कर सकते हैं, पर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप फुल फ़ीस ही भर दें 1 साल की, वो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपकी सीट भी वहाँ पे कंफर्म हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेगी। तो अब बात होगी कि आपने फ़ीस पेमेंट कर दी, अब उसके बाद क्या। जब आप फ़ीस पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और क्रूशल स्टेप ये आता है कि आपको वहाँ पे फिल अप करना है आपका GIC और मेडिकल। जब आपने फ़ीस पे कर दी तो वहाँ पे आपका सीट कंफर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या होता है कि आपको वहाँ पे एक अकाउंट अपना ओपन कराना है, जहाँ पे आपको $10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और फिर आपका वहाँ पे GIC का अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि इसी टाइम स्पेन के बीच में आप अपना मेडिकल भी करवा सकते हैं। मेडिकल भी इंपॉर्टेंट होता है वीज़ा के लिए। आपका मेडिकल हो जाएगा, बाद में आपका GIC फिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि आपकी फ़ाइल जो है वो एम्बेसी में लगेगी। तो आपको बताना चाहूँगा कि GIC में आपको ये बात का ध्यान रखना है कि GIC में अगर आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि GIC का क्या होता है कि अगर आपके नाम में या फिर बर्थ ऑफ डेट में कोई भी मिस्टेक है तो आपके जितने ही फंड्स वहाँ पे आपने वायर किए हैं वापस आ जाएंगे, जिसमें क्या होगा कि आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये प्रोसेस। मीन्स कि जो प्रोसेस आपका 1 या 2 मंथ्स के बीच में हो जाएगा वो उसका टाइम स्पेन बढ़ सकता है, क्योंकि अभी क्या है कोविड भी चल रहा है, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि GIC का जो अकाउंट है वो अच्छे से आप एक बार चेक कर लें कि आपके वहाँ पे नेम और जो पासपोर्ट पे नेम है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो पासपोर्ट से मैच होती है कि नहीं, बस आपको ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आपका हो गया मेडिकल, बाद में आपका हो गया GIC। ये दो चीज़ें हो गई। जब आपका GIC का सर्टिफिकेट आ जाएगा तब आपकी एम्बेसी में फ़ाइल लगनी शुरू हो जाएगी। तो आप सपोज़ कीजिए आपका GIC और मेडिकल दोनों हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा कि वहाँ पे IRCC वाले आपका मेडिकल भी चेक करेंगे। मेडिकल में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई तो वो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन वापस सेंड बैक नहीं करेंगे, मीन्स आपको वापस कोई भी चीज़ें मंगाने के लिए नहीं कहेंगे, मीन्स कि आपके वहाँ पे मेडिकल एक्सेप्ट हो चुका है। अब ये दो चीज़ों के बाद आपके एम्बेसी में फ़ाइल लगती है। एम्बेसी में फ़ाइल लगने के बाद क्या होता है कि आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देनी होती है। फर्स्ट नेम के बारे में, लास्ट नेम हो गया आपका, वो सब पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको भरना होता है। बाद में आपकी एजुकेशन के बारे में आपको वहाँ पे भरना होता है। बाद में अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर तो अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे फादर की इन्फॉर्मेशन भी पूरी आएगी। अब आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे हमने पहले फीसिस की बात करी, अगर आपको कॉलेज की फ़ीस भरनी है तो वो आपके मदर या फिर फादर के अकाउंट में जा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको GIC की फ़ीस भरनी है तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि GIC जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो वो आपके अकाउंट में से ही ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये उनका क्राइटेरिया है। अगर आपको फ़ीस पे करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मदर फादर के अकाउंट से आप फ़ीस पे कर सकते हैं कॉलेज की, पर GIC में तो आपको खुद के अकाउंट से ही पैसे डालने होंगे।
और आपके जीआईसी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके पैसे वापस आ गए हैं जीआईसी के और आपको कांटेक्ट करना है, अगर आप स्कॉशिया बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो उस पर भी एक वीडियो मैंने पूरी डिटेल में बनाई है कि कैसे आप इजीली उनको कांटेक्ट करके रेक्टिफाई कर सकते हैं अपनी मिस्टेक। और जरूर से एंड स्क्रीन पर चेक करिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में भी मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका क्रेडिट कार्ड एक होगा तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपको एंटायर प्रोसेस आपका इजी बना देगा। अगर आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप फ्रेंड्स या रिलेटिव से भी ले सकते हैं, या फिर तो आपके जो भी सर्विस आप प्रोवाइड ले रहे हैं जिससे भी, जैसे कि मैंने WICS से मेरा पूरा चंडीगढ़ से अप्लाई किया था तो उन्होंने मुझे ये सर्विस भी प्रोवाइड करी थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज़ में किसी के पास नहीं होता क्रेडिट कार्ड। अब बात कर लेते हैं कि आपकी फाइल लग गई एम्बेसी में, अब क्या आगे। अब क्या होता है कि आपको अपने बायोमेट्रिक्स की डेट बुक करानी होती है। बायोमेट्रिक्स की डेट बुक कराने के बाद जब आपके बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं, मीन्स अगर बायोमेट्रिक्स पूरे कंप्लीट हो गए, उसके बाद वो जाते हैं IRCC के पास, तब वो आपका मेडिकल और बायोमेट्रिक्स दोनों वापस चेक करते हैं। वो चेक करने के बाद आपको आ जाता है पासपोर्ट का रिक्वेस्ट लेटर। पासपोर्ट का रिक्वेस्ट लेटर आने के बाद क्या होता है कि पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आपका आ जाएगा। फिर आपका क्या होता है कि वहाँ पे आप कुरियर सर्विस बुक करनी है। कुरियर सर्विस बुक करने के बाद आपका पासपोर्ट वहाँ पे जाएगा स्टैंपिंग के लिए दिल्ली, और दिल्ली से स्टैंप होकर वापस आपके पास आ जाएगा जहाँ पे भी आप रहते हैं। उसके बाद क्या होगा कि अगर आपने जैसे आपका वीज़ा आ गया तो उसके बाद आपको एक ट्रैवल लेटर इशू हो जाएगा, मीन्स कि अब आप ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा एक लेटर इशू हो जाएगा। उसके बाद अपनी टिकट बुक आप करा सकते हैं। बस यहाँ तक कि आपका एंटायर प्रोसेस है। प्रोसेस एकदम सिंपल है। अभी क्या हो गया, कोविड चल रहा था इसलिए प्रोसेस को बहुत टाइम लगा था, वरना विद इन 1 मंथ अगर आपका अप्रैल में भी आया है, मीन्स कि अगर आपका मार्च अप्रैल में भी अगर आपका रिजल्ट आया है का, तो आप मे के इंटेक में जा सकते थे। पहले ऐसा था 2019 में, पर अब ऐसा नहीं है। अब थोड़ा प्रोसेस को टाइम लग रहा है, VFS को भी टाइम लग रहा है। तो अगर आपको बायोमेट्रिक्स की डेट बुक करानी है तो यहाँ पे आपको आई के वहाँ पे दिख रही होगी वीडियो, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। कुरियर के बारे में इन्फॉर्मेशन भी आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। जरूर से वीडियोज़ को चेक करिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है कि पूरी कितनी आपके फंड्स की इन्वेस्टमेंट होगी कनाडा जाने के लिए, तो वो भी आपको एंड स्क्रीन पे एक वीडियो दिख जाएगी, वो जरूर से चेकआउट करेगा। वहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन भी होगा, उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा उसको दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसी रेगुलर वीडियोस आती रहें और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब मैं वीडियोस रेगुलर कर दूंगा। बीच में एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे मैरिज अटेंड करनी थी, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी अपलोड्स में, पर अब मैं रेगुलरली अपलोड करूँगा। तो बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। टिल देन वीडियो को इसको लाइक करके जाइए और कमेंट करके जाइए। आपको कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे भी मेरी जो भी पर्सनल रिलेटेड अपडेट्स आती रहती हैं कि वीडियो कब आएगी या फिर वीडियो कब नहीं आएगी, तो वो भी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूज़र नेम, आप वहाँ पे जाके मुझे ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। और वहाँ पे रील्स भी मैं अपलोड करता रहता हूँ इन्फॉर्मेटिव, तो उससे भी आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। टिल देन वीडियो को ज़रूर से लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरमन साइनिंग।